हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। मुझे तो जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो तो जानते ही होंगे, लेकिन जितने भी न्यू व्यूअर्स जुड़े हैं उनको मैं अपने बारे में आज अपने वीडियो में कुछ बताना चाहती हूँ। तो मेरा नाम अभिलाषा है और फ़िलहाल मैं बीएड सेकेंड ईयर में अपियर हूँ और साथ में मैंने सीटेट क्लियर कर लिया था। जब मैंने बीएड में एडमिशन लेके तुरंत एग्ज़ाम दिया था उसी टाइम मेरा दोनों पेपर सीटेट का क्लियर हो गया था। लेकिन अभी मैं कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हूँ क्योंकि मेरा बीएड कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी मैंने बिहार एसएससी का फॉर्म डाला हुआ है एंड साथ में मैंने बिहार दरोगा का फॉर्म डाला हुआ है और उसी के लिए मैं अभी पढ़ाई करती हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं अच्छे से ब्लॉग भी नहीं बना पा रही थी और मेरी पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पा रही थी क्योंकि बहुत सारे त्यौहार थे और मैं अपने घर में बिल्कुल अकेली हूँ। तो सारे काम मुझे देखने ही पड़ते हैं, मैं किसी भी काम को छोड़ नहीं सकती हूँ, इसलिए बहुत अच्छे से मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। लेकिन अभी सारे त्यौहार ख़त्म हो गए हैं तो फिर से अच्छे से पढ़ाई होने लगेगी। अभी मैं आप लोगों के साथ कुछ कमेंट डिस्कस करना चाहूँगी। जैसे कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि मैं बिहार एसएससी की प्रिपरेशन किस चैनल से कर रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं यूट्यूब के किसी चैनल से प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैंने खान सर का बैच लिया हुआ है तो वहाँ से मैं क्लासेस देखती हूँ। साथ में मैंने किरण पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक एंड साथ में प्रैक्टिस बुक भी लिया हुआ है। तो प्रैक्टिस बुक मैं अभी नहीं लगाती हूँ, लेकिन क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन जरूर देखा करती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन बिहार एसएससी में पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। मेरी कुछ व्यूअर्स कमेंट करती हैं जो हाउसवाइफ हैं कि उनको ना पढ़ने में मन नहीं लगता रहता है। तो मैं सच बताऊं तो पढ़ाई छूटने के बाद अगर कोई पढ़ाई स्टार्ट करता है ना तो उसको पढ़ने में मन नहीं लगता है। जैसे मैं अभी आपको बता दूं कि अगर आपकी पढ़ाई छूट गई हुई है और आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे फिर से पढ़ाई स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले तो ये नहीं समझ में आता रहता है कि अब स्टार्ट करें तो कहाँ से करें। ये सबसे पहले बिल्कुल समझ नहीं आता। ये अगर समझ में आ भी जाए तो हमारे जो मन का बेसिक नेचर होता है ना, वो लेजीनेस होता है। वो हमेशा सोचता है कि नहीं आराम से हमें कोई चीज़ मिल जाए, वो कोई चीज़ मेहनत करना चाहता नहीं है। तो जब आप पढ़ने की कोशिश करेंगे ना तो एक पर एक आपका मन जो है ना वो बहाने बना के देगा बहुत अच्छा वाला कि नहीं आज से नहीं कल से पढ़ेंगे, आज से नहीं कल से पढ़ेंगे। और फिर जब कल आएगा तो फिर एक नया बहाना आपको ढूंढ के मिल जाएगा। अपने मन से ही सोच लो कि नहीं आज इस वजह से मैं नहीं पढ़ पाई, आज उस वजह से मैं नहीं पढ़ पाई। और मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं खुद इसकी बहुत बड़ी भुगतभोगी हूँ। और जैसे अभी फ़िलहाल ही इतने सारे त्यौहार थे, उसमें सारे काम तो मैं कर ही रही थी, लेकिन सिर्फ मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो एक ये है कि अगर मैं उस काम को छोड़ देती तो मैं पढ़ाई कर लेती, लेकिन मैं उस काम को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी और काम वो करना ही पड़ता है, उसको मैंने काम को ही किया और मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। लेकिन हाँ, कुछ केसेस में ये ऐसा हो जाता है कि मतलब हमारे पास ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि बिल्कुल भी सच में टाइम नहीं मिलता है। जैसे अभी मेरे साथ क्या है कि जो मैं इंटर्नशिप के लिए चली जाती हूँ तो वहाँ चाह के भी ना मैं सोचती हूँ कि मैं पढ़ाई कर लूँ, तो उतने सारे लोगों के बीच में सब एक दूसरे से टीचर बात किया कर रहे होते हैं और मैं लाख कोशिश करती हूँ कि मैं ईयरफोन लगा के ही कुछ क्लासेस देख लूँ या कुछ नोट्स बना लूँ, तो वहाँ पर नहीं हो पाती है ये चीज़ें। और मुझे स्कूल जाना ही पड़ता है क्योंकि सर हमेशा बोलते रहते हैं कि 85% अटेंडेंस चाहिए, तो मैं एब्सेंट भी नहीं कर सकती हूँ और एक तरह से पूरा दिन बर्बाद चला जाता है। जैसे मैंने अभी बिहार एसएससी का फॉर्म डाला हुआ तो डेली लगभग सारे क्लासेस चलते हैं और मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे नहीं उतना टाइम मिल पाता है पढ़ने के लिए। दरोगा का भी मैंने फॉर्म डाला हुआ है, उसकी प्रिपरेशन मेरी अच्छे से नहीं हुई है, तो मुझे पता है कि मैं इस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊँगी क्योंकि 17 दिसंबर को दरोगा वाले प्री का एग्ज़ाम भी है और मेरी अभी कुछ ऐसी प्रिपरेशन हुई ही नहीं है। दरोगा के लिए मेन है कि आपका करेंट अफेयर्स बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आपका क्लियर हो पाएगा। और मैंने करेंट अफेयर्स पढ़ा ही नहीं है। बाकी चीज़ तो चलो मैं पढ़ भी रही हूँ, लेकिन करेंट अफेयर्स तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रही हूँ और बिना करेंट अफेयर्स का दरोगा का प्री बिल्कुल भी क्लियर नहीं होने वाला है। यहाँ पे मेरे कानों में ना एक पॉजिटिव चीज़ सुनने को मिली है कि क्योंकि मैं बीएड कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं टीचिंग एग्ज़ाम के लिए तो मेरे मन में ये उत्सुकता रहेगी ही कि कब वैकेंसी आएगी जिसमें हम लोग भी एलिजिबल हों। तो अभी मैंने सुना है कि घोषणा हुई है कि अब हर अगस्त में टीचिंग के कुछ वैकेंसी ज़रूर आएंगे। तो ये चीज़ बहुत मेरे लिए सही रही क्योंकि अभी नेक्स्ट ईयर 2024 में के लगभग मई जून तक मेरा बीएड कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद जो वैकेंसी आएगी तो उसके लिए मैं एलिजिबल हो जाऊंगी। और कहीं ना कहीं मैंने बीएड में इतने 1.5 लाख रुपए खर्च किए हैं, तो टीचिंग एग्ज़ाम के तरफ मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल रहेगा कि मैं एग्ज़ाम दूँ, क्लियर करूँ एंड टीचर बनूँ। इसके लिए मेरा इंटरेस्ट है अभी और मुझे अच्छा लगा ये सुन के कि चलो अब हर अगस्त में वैकेंसी आएगी।
यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ और आज मैंने ना साड़ी पहन लिया है। और कल भी मैं साड़ी पहन के गई थी, क्योंकि मैंने जो छठ में साड़ी निकाला था ना, तो एक दिन पहन के धोने में ना बहुत अखरने लगता है। तो मैं सोची कि मैं 1-2 दिन ना स्कूल पहन के साड़ी ही चली जाती हूँ। और ये दो साड़ियाँ जो कल पहन के गई थी और ये जो पहन के जा रही हूँ, ये दोनों सिंपल थी, इसलिए मैं पहन के जा रही थी। बाकी जो साड़ी है वो थोड़ा वर्क वाला है, और मैं वहाँ पे एज ए टीचर जाती हूँ, तो उतने वर्क वाली साड़ी मैं पहन के नहीं जा सकती। ये थोड़े सिंपल थे। यहाँ पे साड़ी पहन के चलने में ना मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि आदत ना लगभग छूटने जैसी हो जाती है। और स्कूल पहुँचने के बाद फर्स्ट सिटिंग पूरा वेट करने के बाद सेकेंड सिटिंग में हमारी ड्यूटी लगी, क्योंकि अभी चल रही थी 10th का सेंटअप एग्ज़ाम। तो वहाँ पे बच्चों को मैंने कॉपी वगैरह दे दिया, तो ऐसा कुछ ज़्यादा बच्चे थे नहीं, तो वहाँ पे मैं बैठ के वैसे ही बोर फील कर रही थी एक्चुअली में। उसके बाद मुझे निकलते हुए लगभग 3:30 बज रहे थे, और यहाँ रास्ते में ना मुझे ये चूड़ी वाले दिखे, जो कि बहुत ही अच्छी चूड़ियाँ लग रही थी दूर से। लेकिन जब मैं नज़दीक आई ना, तो लहठी नहीं थी एक्चुअली में ना, वो प्लास्टिक की चूड़ी थी, जो कि हम लोग नहीं पहनते हैं। 3:30 में स्कूल से चलने के बाद घर पहुंचते पहुंचते मुझे 4:15 हो गए थे, और उसके बाद घर पे ना ढेर सारे काम थे। तो सारे काम को ख़त्म करने के बाद और सब कुछ करने के बाद मैं यहाँ पे पढ़ने बैठी, और टाइम यहाँ पे लगभग हो रहे थे 7:45 हो रहे थे। तो मैंने यहाँ पे अपना टाइमर ऑन कर दिया है। और मैं आजकल ना पढ़ाई मेरी अच्छे से नहीं हो पाती, इसलिए मेरा मन फ्रस्ट्रेट अंदर से हो रहता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं इतना देर पढूँ और वो हो नहीं पाता है। दरोगा का प्री क्लियर करने का मेरा बहुत मन था, लेकिन अभी ये मुझे अच्छे से पता चल गया है कि मेरा प्री क्लियर नहीं होने वाला है, जिस तरीके से मेरी पढ़ाई चल रही है। और मैं कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि मतलब कुछ भी कर ही नहीं सकती। ऐसे नॉर्मल टाइम जैसे टाइम मैं वेस्ट नहीं कर रही हूँ, बल्कि मेरा टाइम जो है वो कहीं पे जा रहा है। अभी मैंने यहाँ पे लास्ट टाइम पे यूट्यूब पे सर्च कर रही थी कि मतलब जो टाइम बचे हैं उसमें क्या क्या ऐसा पढ़ ले कि परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर हो जाए, इतनी भी ख़राब परफॉर्म ना करूँ, थोड़ा अच्छा परफॉर्म हो जाए। उसके लिए मैं यूट्यूब पे सर्च कर रही थी। तो देखते हैं क्या मिल पाता है यूट्यूब से, एंड कहाँ से मैं थोड़ी अपनी और अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस ठीक कर पाऊँ एग्ज़ाम में। उसके लिए मैं क्या क्या करती हूँ, अभी तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरी ना फिर से इधर पढ़ाई छूटने जैसी हो गई थी। और मैं घर चली गई थी, ससुराल चली गई थी, तो बिल्कुल ही 2 दिन तो मैंने किताब पलटा भी नहीं। अभी मैं सोच रही थी कि जितने भी यूट्यूब पे जो क्लासेस मुझे मिल रहे हैं, जो कि प्रीवियस जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे रेलवे के हो, चाहे एसएससी के हो, चाहे बिहार एसआई के हो, तो वो सारे क्लासेस ना मैं देख के और कोशिश करती हूँ उसको कर लूँ, जो भी उससे मुझे फ़ायदे हो जाए। और साथ में अब करेंट अफेयर्स मंथली वाला मैं देखने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे मैं पढ़ने के बाद खाना का भी देखना होता है, तो मैं आ गई थी रात का खाना। तो मैंने पढ़ते पढ़ते ना उठ के दाल चावल चढ़ा लिया था, और भुजिया बचा हुआ था दिन का, तो मैं यहाँ पे बस आलू का पकौड़ा बना ले रही थी। वैसे सबको मन था कि आज आलू पराठा खाए, लेकिन मैंने आलू पराठा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि दिन में ऐसे ही टाइम वेस्ट हो जाता है, और आलू पराठा या फिर रोटियां बनाने में ना बहुत देर खड़ा होकर टाइम जाता है, तो मैंने इसलिए चावल दाल ही बना दिया। और यहाँ पे हमारा खाना रेडी हो गया। तो खाना खाने के बाद बच्चे वगैरह सोने के बाद मैं फिर से बैठ गई पढ़ने के लिए। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले पढ़ लिया, जो मैंने इससे पहले नोट किया था उसको मैंने 2-2 बार पढ़ा है। और उसके बाद मैं ये प्रीवियस ईयर वाले जो क्वेश्चन है दरोगा के, तो उसको मैं देखने लगी कि कितने बन पाते हैं। मैं सच बताऊं, बिल्कुल भी नहीं बन पा रहे थे। इतने 100 क्वेश्चन में से ना मेरे सिर्फ 22 क्वेश्चन, जो कि एग्जैक्टली मुझे आते थे, सिर्फ 22 क्वेश्चन मेरे सही हुए। लेकिन हाँ, बस डीमोटिवेट नहीं होना है, चाहे जैसा भी हो, बस पढ़ाई से जुड़े रहना है। मुझे पता है कि अगर मैं जुड़ी रहूँगी तो चीज़ें धीरे धीरे, ज्ञान जो है वो बढ़ेगा ही, ऐसा नहीं है कि कम होता जाएगा। और मैं फिर से पढ़ाई से जुड़ी हूँ, और मुझे जॉब चाहिए, तो वो जॉब तो मैं लेकर ही रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पे जब मैं मुँह बना रही थी, क्योंकि मेरे तब बहुत ज़्यादा मार्क्स सही नहीं हुए, तो मेरा मुँह बन रहा था। और अभी थोड़ी देर ही बैठ के पढ़ने के बाद ना मेरी स्थिति ऐसी हो रही थी कि मेरा बिल्कुल ना शरीर लग रहा था कि मुझे बिल्कुल बैठने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं स्कूल में ना बहुत थक जाती हूँ खड़े रहे बच्चों को देखते देखते। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं एंड, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक मुझसे जुड़े रहिएगा, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और मेरी बहन चली गई है, उसको यहाँ पे मन नहीं लग रहा था, तो वो चली गई है, तो अब मैं फिर से अकेली हो गई हूँ। वो आज ही गई है शाम में।